अगर राहुल गांधी के पास आइडिया ठीक है तो प्रॉब्लम राहुल गांधी में, क्यों नेता लोग उनको नेता नहीं मान रहे, और अगर राहुल गांधी लीडर ठीक है तो फिर उनका आइडिया ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ क्लिक नहीं हो रही। जी सौरभ जी, मैं पहले अवधेश जी की जो अपनी सोच है उसको वो भाजपा की सोच या देश की सोच की तरह ना प्रस्तुत करें, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय अभी भी चल रहा है, फल फूल रहा है। देश में तमाम जगहों पर, गुजरात में भी सब जगह अल्पसंख्यक आयोग बैठे हुए हैं। तो ये तमाम बातें नरेंद्र मोदी को अगर इतनी नापसंद होती है और उनको नहीं अच्छा लगता या भाजपा को, तो वो उसको खत्म कर चुके होते। तो ये आपका धारणा हो सकती है, देश की धारणा या उस राजनीतिक पहली बार तो उसी में नहीं है। अरे सर हाँ ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं खत्म कर देते हैं, बंद कर देना, बंद कर दे, नहीं पसंद है तो वो बात ठीक है। दूसरी बात देखिए, क्या जो इन्होंने बात करी, एक बार बात पूरी कर देखिए, राशि जी बात पूरी कर ले संविधान में। लेकिन एक चेंज ये जरूर हुआ कि उसमें सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक है उसका चेयरमैन नहीं होता है। हाँ भाई, इतना हो गया कि अब दूसरी बात है, आयोग तो है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल का वो अंदरूनी मामला होता है, उसमें जो बदलाव लाना चाहिए। इन्होंने अर्जुन सिंह और नरसिम्हा राव की बात करी। कांग्रेस के संविधान में अगर 10% लोग साइन करके रिक्वेजिशन मीटिंग बुलाए, वो कल वो मीटिंग बुलाई जा सकती है और जिसमें कहा जाए कि वो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष नहीं चाहते, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहते, तमाम बदलाव हो सकते हैं और ये हुए थे। आज क्यों कांग्रेस में कोई व्यक्ति ये ऐसा नैतिक साहस का प्रस्ताव का परिचय देते हुए क्यों नहीं? शशि थरूर जो थे चुनाव लड़े, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़े, 11% वोट उन्हें मिले थे। तो अगर वही 11% को वो अगर इसको प्रस्तुत करें तो कम से कम एक मीटिंग बुलाई जा सकती है और उस मीटिंग में बहुत सारा वो होगा। लेकिन कांग्रेस में भी नैतिक साहस का अभाव है। उन्हें बहुत से लोगों का ऐसा लगता है, जो आरती रिफर कर रही थी कि सुस्ती और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास राहुल गांधी है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में आप जो भी कहें, मैं उस किसी का राय नहीं बदल सकता। वो आज नेता प्रतिपक्ष है और उन्होंने जो 42 और वो 44 और 52 से जो है 99 का सफर तय किया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं वो फेलियर है, हम सब कह सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी पक्ष दिया जा सकता है कि फेलियर नहीं है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर आए। और सर अगर 29 में फिर 99 से नीचे चले गए तो फेलियर मान लेंगे, मान लेंगे फेलियर। देखिए, बिहार के चुनाव से आप कांग्रेस को नहीं जज कर सकते, क्योंकि मैं नहीं करता, मैं सहमत हूं आपसे। मैं कह रहा हूं 2029 के चुनाव में 99 से नीचे अगर जाती है कांग्रेस तो मान लेंगे कि राहुल गांधी फेल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो केरल के चुनाव में मान लूंगा, केरल में आपकी कांग्रेस मान लेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं मैं केरल में ही मान लूंगा। सवाल है कि 10 साल के बाद भी अगर सत्ता में नहीं आ पाया, अगले साल ही होना। 99 सीट सफलता है। 2006 जो कांग्रेस के पास थी, राहुल नहीं 206 नहीं, और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही सारी कमेटियां बनी थी 2014 के चुनाव की। राजेश साहब ये कह रहे हैं बिहार से जज मत कीजिए, जज करना है केरल से करो। राहुल गांधी को जज करना है तो अगले लोकसभा चुनाव से करना, हरियाणा से करिए, महाराष्ट्र से करिए। मतलब वो एक मौका और, मतलब उनको लगता है कि राहुल गांधी को जजमेंट पास करने से पहले मिलना चाहिए। उनको मौके ही मौके हैं, कांग्रेस को मौके ही मौके मिलते आ रहे हैं पिछले 10-15 साल से। और एक आध बार गलती से, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि कांग्रेस अपनी मेहनत से इलेक्शन नहीं जीत रही है। इनफैक्ट जहां पे दूसरी पार्टियां कमजोर या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वहां कांग्रेस जीतती है, जहां नेगेटिव वोट होता है। बिल्कुल। और मैं कह रही हूं कि बिल्कुल आप लीजिए और मौके लीजिए, आप उनको जज मत कीजिए। लेकिन रियलिटी आज की डेट में यह है कि कांग्रेस बेशक लेगेसी है, एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में था और बहुत लंबे समय तक पावर इन्होंने एंजॉय किया, लेकिन आज की जो इनहेरेंट वीकनेसेस है वो शुरू ऊपर से होती है, मतलब गांधी परिवार से शुरू होती है और वो नीचे तक बिल्कुल जाती है। और इसीलिए जो मैनेजमेंट भी, अगर जब बात कर रहे हैं मैनेजर्स की, पॉलिटिकल मैनेजर्स की, वो भी सीरियस नहीं हो पाएंगे जब लीडरशिप ही सीरियस नहीं है। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि सोनिया जी सेमी रिटायरमेंट में ही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी राजनीति छोड़ दें, कांग्रेस पार्टी ऐसी रहेगी, बच जाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस में इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देश जो है लोकतंत्र है और मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र का जो ढांचा हमारे फाउंडर्स ने सोचा था उसमें मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त कोई चेंज आएगा या ये लोकतंत्र खत्म होगा। कांग्रेस पार्टी बचेगी क्या? उसी पर आ रही हूं। और कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी आखिर है क्या? वो
ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। आज अगर वो इंडी ब्लॉक है, महागठबंधन है या ऑपोजिशन के लीडर राहुल गांधी है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो बीजेपी की जो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन है या पॉलिटिकल पोजीशन है उसका काउंटर व्यू है, या जो खामियां बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू में है वो कांग्रेस रिप्रेजेंट करता है। और मैं इसको और सवाल को और स्पेसिफिक कर देता हूं। इसलिए कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती। नहीं, वो तो फिर एक अल्टरनेट आइडिया तो हमेशा बचेगा, विपक्ष तो हमेशा रहेगा किसी न किसी रूप में। बिल्कुल। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की शक्ल में बचेगी या फिर वो एक शरद पवार और एक ममता बनर्जी और ऐसी कई और बन जाएंगी? कांग्रेस चूंकि एक नेशनल पार्टी है, एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री है और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के जो जितने भी स्तंभ है उनके पास वो है। वो इस वक्त लीडरशिप का क्राइसिस है। ये कहना कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये सिर्फ लीडरशिप का चेंज तक ही, ऐसा मैं मानती हूं, ओपिनियन है। तो जैसे ही लीडरशिप चेंज होगी कांग्रेस के रिवाइवल के चांसेस पूरे। और वो लीडरशिप ऑब्वियसली गांधी परिवार के बाहर चेंज, वो गांधी परिवार के बाहर।